आज का ये वीडियो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मुझे डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स में एक क्वेश्चन आपने बहुत बार पूछा है कि सर जो यूट्यूब पे जो हमें यूट्यूबर दिखाता है वो जब हम उसको रियल लाइफ में अप्लाई करने जाता है तो वो होता नहीं है। वहाँ तो दिखता है बहुत आसान है, लेकिन जब हम उसको अप्लाई करने जाते तो बहुत मुश्किल लगता है। ऐसा क्यों होता है? इसको भी एक बार एक्सप्लेन कर देते तो अच्छा रहता। इसका मैं एक ही आंसर देना चाहूँगा। जितने भी यूट्यूबर है वो आप लोगों को समझते हैं कि बिल्कुल ही नासमझ हो, अनएजुकेटेड हो, जो बोलेंगे वो समझ जाएँगे और वो दिखाता भी वही है जो आपको चार्ट पे दिखता है। होता क्या है देखिए, अगर मैं इसको चार्ट पे अगर एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, तो जैसे कोई भी रूल ले लो। अब अलग-अलग तरीके के से रूल आपको देते हैं कि देखो, अब मान लीजिए ट्रेंड रिवर्सल कहाँ से होंगे, कहाँ से अप हो जाएगा। तो बार-बार आपको क्या बोलेंगे कि देखो बेटे, इस तरीके का अगर कैंडल बन जाए, मान लीजिए गिर रहा था मार्केट में कुछ इस तरीके का कैंडल बन जाएगा तो समझ जाना अब रिवर्सल आने की तैयारी हो रही है। आप बोलोगे हाँ, और दिखेगा भी, बार-बार वही चीज़ दिखाएगा आपको। ये कैंडल बनेंगे और इसके बाद मार्केट एकदम से क्या हो जाता है, बाउंस हो जाता है और ये आपको दिखाया जाता है। और इस चीज़ों को आप लोग रिलेट भी कर पाओगे मैक्सिमम टाइम। आप जाके अलग आप क्या करिए, पास्ट चार्ट पे जाइए और जहाँ पे भी आपको एक बड़ा-सा जो आपको अगर अपसाइड ट्रेंड मिला होगा या डाउनसाइड ट्रेंड मिला होगा, वहाँ पे इस तरीके का या इस तरीके का कैंडल वगैरह बनते हुए आपको बहुत बार दिखेगा, है ना? अब जैसे यहाँ पे दिखाएँगे, देखो बेटे अगर इस तरीके का कैंडल टॉप में बन गया और वहाँ से अगर रेड कैंडल बन गया तो आपको समझ जाना कि मार्केट नीचे जाएँगे और ये दिखाया जाएगा और ये आपको दिखेगा भी। आप चार्ट पे जाके वेरीफाई करिएगा और आप इस चीज़ों को रिलेट भी कर पा रहे होंगे। लेकिन आपको ये नहीं दिखाएगा कि देखो, जिस तरीके का सिचुएशन यहाँ है, एग्ज़ैक्टली वैसा ही सिचुएशन आपके यहाँ भी है। ध्यान से देखो आप। इन दोनों में मेरे हिसाब से कोई डिफरेंस नहीं है। आपको ये दिखाए जाएँगे, आपको ये नहीं दिखाए जाएँगे और ये आपको दिखेगा भी नहीं दूर से। चार्ट में ये क्या होता है, देखो चार्ट में ये ना फटाफट दिख जाता है क्योंकि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो रखा है तो इस पे नज़र आपको बहुत जल्दी चला जाता है। लेकिन इस पे आपको नज़र नहीं जाता है। ध्यान से सुनिएगा। तो अब आप मुझे बताइए, उतना ही नहीं, जैसे ये आपको दिखाया गया और ये आप मान भी लेते हो और ये चीज़ आपको दिखाया गया, लेकिन एग्ज़ैक्टली ऐसा ही ये जो आपको ग्राफ बनते हुए दिख रहा है, देखो ध्यान से, ये आपको नहीं दिखाए जाएँगे। तो आप तो वही देखते हो ना जो आपको दिखाया जाता है। अब आप मुझे बताइए, यहाँ भी तो एक कैंडल बना। अब सोचिएगा, आपको बोला जाता है इस कैंडल के जस्ट ऊपर आपको एंट्री लेना है। आप मुझे बताइए, ये अभी आपको दिख रहा होगा ना ये रेड कैंडल? जिस टाइम ये कैंडल की फॉर्मेशन हो रही है, जब ये कैंडल बन रही है, उस टाइम आपको पता है ये कैसा होगा? जिस टाइम मार्केट यहाँ पे ट्रेड हो रहा होगा, उस टाइम आपकी जो कैंडल होगी ना, कुछ ये आपके इस तरीके के फॉर्मेशन हो रही होगी। ध्यान सुनिएगा। जब ट्रेड हो जाता है तब वो रेड कैंडल बनी है ना। जिस टाइम मार्केट यहाँ पे ट्रेड हो रहा होगा उस टाइम तो ये ग्रीन बना होगा और आपका ये वाले जो पोर्शन है ना, ये आपका ब्लैक होगा। वहां पे ये जो होगा ये पूरा का पूरा ऐसे ब्लैक होगा। ठीक है। तो अब मुझे बताइए, उस टाइम भी तो यही सिचुएशन बन रहा है जो आपको इस टाइम पे सिचुएशन बन रहा है यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे क्या बताया जाता है कि देखो, जैसे इस कैंडल को ब्रेक करता है तो इस लेवल पे आपको क्या करना है बताइए? इस लेवल पे आपको बाई करना है। हम कहते हैं हाँ, देखो एग्जैक्टली वही सिचुएशन तो आपको हमारा यहाँ भी बना है। यहाँ भी हमें क्या करना चाहिए था बताइए? बाई करना चाहिए था, लेकिन ये आपको नहीं दिखेगा। समझ में आ गई बात? यहाँ पे भी देखो ऐसा ही कुछ है। ये थोड़ा सा बस रेड बन गए, अदरवाइज अगर इस रेड को अगर छोड़ दिया जाए, यहाँ लेवल पे अगर ये ऊपर अगर थोड़ा सा अगर ब्लैक अगर वीक बन जाता तो फिर तो ये भी आपका कैंडल वैसे ही बनता। तो फिर अगेन देखो, यहाँ पे भी आप लोग को भरोसा जाएगा, हाँ सही बोल रहे हो, कितना बड़ा मूवमेंट दे दिया, अच्छा खासा मूवमेंट है। अगर मैं यहाँ से चेक करूँ कितने का मूवमेंट है, तो ये देखिए, ये बैंक निफ्टी की ग्राफ होगा आपका, ये निफ्टी बैंक की ग्राफ है। यहाँ देखिए 39,200 है ना, और यहाँ देखो इस लेवल पे जाके आपका कितना पहुंच जाता है, 39,700 के आसपास है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 500 पॉइंट की आपका मूवमेंट देता है। और आपको भी लगता है अरे वाह, ये स्ट्रेटेजी जो हमारे लिए कितना अच्छा है। लेकिन ये चीज में आप लोग क्या करते हो, यहाँ पे जाके फेल हो जाते हैं। देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है और ऐसे सिचुएशन बार बार होते रहते हैं। ठीक है, एक तो ये एक एग्जांपल दिया। दूसरे एग्जांपल की हम अगर बात करें तो कहीं पे भी, जैसे आप यहाँ देखिएगा, कुछ लोग तो यहाँ पे भी दिखा देता है। देखो टॉप पे आपका इस तरीके कैंडल बना, ये जैसे ब्रेक करते हैं आप रेड करो और देखो यहाँ से दिखाएगा आपको, है ना। हद कब हो जाता है पता है आपको? मान लीजिए आपको बोलेगा, क्या पता है, देखो हमने यहाँ पे एंट्री ले लिया,
ठीक है, हमने यहाँ पे क्या कर लिया, बाई कर लिया। और देखो हम यहाँ पे देखो कितने पॉइंट की ये दिखाएगा आपको। ये जो दिखाता है ना कि यहाँ पे हम सेल करते हैं, वो आपको बिल्कुल ही मूर्ख समझता है, ऐसे समझ आइए आप। वो यूट्यूबर जो ये कहता है कि देखो कितने पॉइंट की रैली दे दिया, अगर ये दिखाता है तो आपको बिल्कुल ही मूर्ख समझ रहे हैं, आपको समझते कि बिल्कुल दिमाग है ही नहीं। आप मुझे बताइएगा, क्या आप गॉड हो कि आपको पता है यहीं से रुकेगा वो? फिर आपको एक लॉजिक देगा। क्या लॉजिक देगा पता है? आपको ये लॉजिक दिए जाएंगे कि देखो बेटे, ये जो है ना, ये जैसे ही आपको रेड कैंडल बना, देखो एक डोजी कैंडल बन गए, अब इसके बाद आपको ये सेंटिमेंट देने लग गया कि हाँ अब ये मार्केट रुकेगी। देखो 5 मिनट्स, ये ग्राफ जो आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये 5 मिनट्स की, याद रखिएगा, ये 5 मिनट्स की मैं कैंडल दे रखा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा छुप गया है, कोई बात नहीं, 5 मिनट्स का है। तो इसमें आप देखोगे तो देखो 5, 10, 15 मिनट जैसे ही रुके तो आप समझ जाइएगा कि अब स्ट्रेंथ कम हो रही है, अब सेलर हावी हो रही है, अब नीचे गिरने की पॉसिबिलिटी, यहाँ पे आपको एग्जिट कर जाना चाहिए। मैं कहता हूँ ये तो यहाँ भी हमारा बन रहा था, हम तो यहाँ भी सेल कर सकते थे। कैसे? इतना बड़ा रेड कैंडल बनना, तो क्या लगता है, अब आपको नहीं लगता है कि यहाँ पे सेलर हावी हो गया, अब हमें एग्जिट कर जाना चाहिए? उतना ही क्यों, ये चीज तो यहाँ पे भी आपको लग सकता था जैसे ही रेड कैंडल बनी तो। लेकिन चलो ठीक है, यहाँ पे तो आपको पता चल सकता है कि हाँ यहाँ पे इस कैंडल को ब्रेक नहीं किया है तो हमने यहाँ पे एग्जिट नहीं किया होगा। कोई बात नहीं, इधर आ जाइए। आपको यहाँ पे क्या दिखाया जाएगा पता है? यहाँ से देखो हम कितना बड़ा रैली दे दिए, वो फिर आपको बोलेंगे कि हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया। आप एक चीज बताओ, यहाँ पे प्रॉफिट क्यों बुक करोगे? लॉजिक दीजिए, और जो लॉजिक आप यहाँ के लिए दोगे वो लॉजिक यहाँ के लिए भी अप्लाई होता है, आप चेक करके देख लो। तो आप यहाँ पे क्यों नहीं बात करोगे? आप मुझे बताओ, आपका प्रॉफिट तो यहीं बुक हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी देखो एक डोजी कैंडल बनी है ना, फिर उसके बाद देखो रेड कैंडल बनने लग गया तो हम यहाँ पे जाके एग्जिट कर देंगे, तो आप यहाँ पे तो एग्जिट बोल सकते हो। इतना ही नहीं, एग्जैक्टली सेम चीज यहाँ पे भी होता है। कैसे? एक रेड कैंडल बना, आप कहते हो कि हम मोमेंटम को ट्रेड करते हैं, ग्रीन ग्रीन कैंडल बनते गए तब तक हम बाई को होल्ड करेंगे, उसके बाद एग्जिट कर जाएंगे। अब आप मुझे बताइए, यहाँ भी तो हम एग्जिट कर सकते थे। कैसे? एक रेड कैंडल बनी, और जिस टाइम मार्केट में यहाँ पे ट्रेड हो रही है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे जब ट्रेड हो रहा होगा उस टाइम ये ग्रीन कैंडल नहीं बना होगा, उस टाइम ये रेड कैंडल बना होगा, और रेड कैंडल जब आपको दिख रही होगी तो आपको लगेगा कि चलो पिछले रेड कैंडल को ब्रेक किया, अब हम यहाँ पे क्या करते, सेल करके निकल जाते। लेकिन ये आपको नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? आपको वही दिखता है जो आपको दिखाया जाता है। समझ में आ गई बात? इतना ही नहीं, यहाँ पे देखो, आपको यहाँ बोला जाएगा, ये जरूर दिखाया जाएगा, ये दिखाया जाएगा, देखो कितना बड़ा आपका डाउन साइड हो गया, और वो आपको लॉजिकली एक्सप्लेन भी करेगा और आप मान भी लोगे। बोलेंगे देखो एक कैंडल के बाद यहाँ पे डोजी बना, हाँ अब ये थोड़ा सा क्या हो रहा है, बायर और सेलर यहाँ पे न्यूट्रल हो रहा है, ना बायर इस रेस को जीत पा रहा है, ना सेलर इस रेस को जीत पा रहा है, दोनों न्यूट्रल हो गया। अब न्यूट्रल हो गया तो हमें सावधान रहना है बेचने के लिए, क्योंकि वो रेट जा रहा है तो बेचने की बात करेगा। जैसे ये कैंडल यहाँ ब्रेक होगा, यहाँ पे हमें क्या कर देना चाहिए, सेल कर देना चाहिए, आपको बताया जाता है। मैं कहता हूँ एग्जैक्टली यही सिचुएशन तो हमारा यहाँ भी बना था। हम यहाँ पे क्यों नहीं दिखा रहे हो आप? यहाँ भी तो दिखाओ। देखो एक डोजी कैंडल बनी, हाँ इसको जैसे ही ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे सेल कर देंगे, ठीक है। और हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, इसके जस्ट ऊपर, यहाँ पे हम लोग स्टॉप लॉस लगा देंगे। देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका हिट हो गया, हो गया। तो ये आपको नहीं दिखाया जाता है, लेकिन ये सब लोग दिखाया जाएगा आपको, यही दिक्कत होती है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। आपको क्या बोला जाता है कि अच्छा जी देखो आपको जब ये कुछ देर कंसोलिडेट हो जाएगा, जब ये कंसोलिडेट हो जाएगा ना, तब ये जब ब्रेक करेगा तो हमें सेल करना चाहिए। कंसोलिडेशन के ऊपर अगर निकलेगा तो हमें यहाँ बाई करना चाहिए। एक थियरी आपको बता दिया गया। अब बोलोगे क्यों? क्योंकि देखो अब ये कंसोलिडेशन के बाद, लॉजिक तो वैसे बहुत कम ही लोग देते हैं, मान लीजिए किसी ने लॉजिक भी दिया तो बोला चलो ठीक है, कंसोलिडेशन के बाद क्या हो गया, यहाँ पे बायर सेलर सब ने पोजीशन बना रखा है, और यहाँ जैसे ही नीचे अगर जाएगा तो अब वो सारे बायर को लगता है हम गलत हो गए, तो वो सब क्या होता है, फटाफट निकलते उसका स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं, और नया सेलर भी एंट्री लेता है क्योंकि ये ब्रेकडाउन हुई है, तो वहां पे भी जाके आप एकदम से डाउन साइड दिखेगा। हम बोलते हैं ठीक है, वो आपको बहुत सारे जगह आपको दिखा भी देंगे, ठीक है, बहुत सारे जगह दिखा देंगे। मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, मैंने दो ज़्यादा एग्जाम्पल ज़्यादा स्क्रीनशॉट लिया नहीं, ठीक है, उसकी वजह से आपको जैसे जैसे यहीं पे आपको दिखा देंगे कि ये देखो, देखो ये 5 मिनट्स की कैंडल, सबसे पहली बात है ये जो कैंडल है 5 मिनट्स की है, तो कैसे दिखाए जाएंगे, देखो 1 2 3 4 कैंडल बन गई। ऐसे ग्राफ में आपको जो बनाएगा भी ना, तो वो इस तरीके से बनाएंगे कि आपको वो जो छोटी मोटी जो वेरिएशन है ना वो गायब भी हो जाएगा। अरे भाई जब हम एंट्री लेते हैं ना तो हमें एक्यूरेसी चाहिए होता है, एग्जैक्ट पॉइंट पे हम लेते हैं। आप मुझे बताओ ना हम किस पॉइंट पे एंट्री ले, सिंपल सी बात है। तो आपको बोलेंगे देखो ये डाउन गई, यहाँ पे आपने एंट्री लेकर देखो इतना आपने कमा लिया, वहां पे भी होगा 150-200 पॉइंट तो इतनी दूर में भी हो गया होगा। ये देखो 3800 के ऊपर है, ये मोटा मोटा 100 पॉइंट यहाँ पे भी मिल गया आपको, ठीक है, ये भी दिखा दिया जाएगा आपको,
ठीक है। मैं कहता हूं इस कैंडल पे क्यों एंट्री लिया आपने? हमने यहां भी तो वो चीज एंट्री लिए होते। ये जो इतना छोटा सा जो वेरिएशन है ना, ये काफी है आपको लॉस कराने के लिए। इतना ही नहीं, आप कहीं पे भी, मुझे और ज्यादा स्क्रीनशॉट लेके आना चाहिए था, मुझे लगा कि चलो ठीक है इतना में भी समझ आ जाएगी, ज्यादा स्क्रीनशॉट लेंगे फिर ज्यादा टाइम लगे। जैसे यहाँ देखो, कहाँ गए, इस किसी में भी ले लो ना, हर जगह ही आपको बनता है। बोलेंगे देखो 5 मिनट्स 5 मिनट्स 5 मिनट्स 5, देखो 20 मिनट्स यहाँ पे क्या हो रखा है, ये ऐसे दिखाएंगे आपको कि देखो, ऐसे दिखाएंगे, देखो ये हमारा एक रेंज में ट्रेड हो रहा है, जैसे ये ब्रेक करेगा तो हम बाई करेंगे। उनको ये दिखता है लेकिन उनको ये नहीं दिखेगा। ये क्यों नहीं दिखेगा? अरे भाई साहब, आपने ही तो बोला था कि कंसोलिडेशन के बाद नीचे तो हमें बेचना चाहिए। तो आप एक चीज बताओ, नीचे अगर हमें बेचना चाहिए तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं अगर यहाँ पे बनाऊं, लाइन बनाऊं, तो देखो ध्यान से, क्योंकि हम जब ट्रेड कर रहे होते हैं ना, तो हमें किसी एक एग्जैक्ट लेवल पे जाकर ट्रेड करना होता है ना। तो अब हम कहते हैं कि जैसे उसके नीचे जाएगा तो हम अगर सेल करेंगे तो कहाँ सेल करेंगे? क्या यहाँ आ जाएगा तब सेल करेंगे? आप एक चीज सोच के बताइएगा, इतना नीचे अगर हम सेल करेंगे तो आपको पता है तब तक तो सारे के सारे प्रॉफिट हमारा निकल चुका होगा। तो हम किस बात की बात कर रहे हैं बताइए? अगर इतना नीचे तक हम वेट करें, क्योंकि हम जब भी एंट्री लेते हैं ना, हम कहते हैं ब्रेक करेगा, तो ब्रेक करेगा तो सेल करेंगे। तो आप मुझे बताइए, यहाँ तो हमने सेल कर दिया, यहाँ हमने सेल नहीं किया, बताओ। ये हमने यहाँ पे सेल तो कर दिया। अब आप बोलोगे यहाँ पे लॉस बुक करना चाहिए, तो यहाँ पे हमने बाई करके लॉस बुक कर लिया, बताओ। बट ये नहीं दिखाया जाएगा आपको, ये नहीं दिखाया जाएगा। ये जो छोटे से पॉइंट है ना, जब आप रियल लाइफ में जाते हो तो ये छोटे पॉइंट आपको वेरिए परेशान करता है। जबकि आपको यूट्यूब पे ये दिखता है, यहाँ से दिखता है, ये देखो, ये दिख गया, अच्छा देखो जी यहाँ पे कंसोलिडेट हो गई, ये आपका बढ़ गया, यहाँ पे बाई करना चाहिए, देखो कितना ऊपर चला गया, कितना कमा लिया। वो अपने हिसाब से आपको लॉजिक एक्सप्लेन करते हैं, चार्ट के हिसाब से बनाते हैं, आपके हिसाब से चार्ट नहीं बना है। जो चार्ट में दिख रहा है उसको बस बोल के लॉजिकली समझा देते हैं। इस तरीके से क्या होता है, जो दिखता है वो होता नहीं है। तो अब रहा सवाल कि अब बोलोगे सर तो फिर हम क्या करें, क्योंकि अब सिर्फ इतना प्रॉब्लम को बता देने से तो काम नहीं चलेगी ना। तो आप बताओ हम यहाँ पे क्या करें। अब इस पॉइंट पे मेरा अब व्यू सुनिए। ये जितने भी आपको आके जो बताते हैं हम 5 मिनट्स की ग्राफ यूज कर लिए है ना, हम यहाँ पे दिखा दिए, आपको प्रॉफिट कमा के भी दिखा देता है। वो याद रखिएगा, वो सिर्फ इतना ही ध्यान नहीं रखता है कि ये क्या कैंडल बना, यहाँ पे क्या कैंडल बना, यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है, वो इतना ही नहीं होता है। उसका और भी बहुत सारे चीजों को वो कंबाइंड करके तब वो ट्रेड लेता है। जैसे क्या हो गया, अब कुछ लोग होते हैं, अब जैसे मेरा मानना है, चलो अब कुछ लोगों को क्या करना मैं आपको बताता हूँ। अगर मुझे अगर इस तरीके के मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये गलत है, अगेन रिपीट कर रहा हूं, मैंने इस बातों को खंडन नहीं किया है कि ये गलत है, इसके बाद यहां मार्केट रिवर्सल नहीं होगा, ये मैं नहीं बोलना चाह रहा हूं। आपको दिक्कत क्या है कि ये कैंडल बन रही है, ध्यान से सुनिए, ये कैंडल की फॉर्मेशन है या ये कैंडल की फॉर्मेशन है, यही आपका एक्सपर्टीज है, दोनों एक ही चीज है। ये जैसा कैंडल बन रहा है वहां पे भी वैसा ही था। ये जो आपका कैंडल जिस तरीके का यहाँ पे सिचुएशन अराइज हो रही है, एग्जैक्टली वही सिचुएशन यहाँ पे भी अराइज हो रही। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये गलत है, यहाँ पे सेल नहीं करना चाहिए, ये गलत थियरी है, मैं थियरी को मैं नहीं कह रहा हूं गलत है, ये परफेक्ट है, यही होना भी चाहिए, हम भी यही करते हैं। लेकिन इतने पे ही भरोसा नहीं करना है, इसके साथ और भी चीजों को इंक्लूड करके मार्केट में ट्रेड करना चाहिए, वही एक्सपर्टीज होता है। और वो आपको पास्ट ट्रेंड से बार बार जब ट्रेड करते हो तो आपको एक्सपीरियंस आता है। क्योंकि जब ट्रेड कर रहे होते हो ना, तो आप यहाँ पे भी सेल एंट्री लेते हो और यहाँ पे भी सेल एंट्री लेते हो। एक बार आपका सक्सेस हो जाता है, एक बार आपका फेल हो जाता है, तब आप रियलाइज करते हो कि कब सक्सेस होगा सेम थियरी और कब ये फेल होगा सेम थियरी। और यही जो है वो एक्सपर्टीज है जो YouTube के वीडियो से नहीं मिल सकता, वो आपके अपने एक्सपीरियंस से मिलेगा। और वो गहराई की बातें ना कोई आपको बताना भी नहीं चाहता है, क्योंकि सबको पता है मार्केट में अगर सब लोग कमाएगा ना तो गवाएगा कौन, और जब कोई गवाएगा नहीं तो कमाएगा कैसे? क्योंकि आपको पता है एक इंसान के जेब से निकलेगा तभी दूसरे के जेब में जाएगा। और यही है डेरिवेटिव मार्केट, कॉल पुट फ्यूचर जितने भी है इसमें यही है। एक के जेब से अगर निकलेगा नहीं, कोई अगर लॉस करेगा नहीं तो आपके जेब में जाएगा कैसे? तो वही चीज होता है। इसीलिए आप ये मत सोचो कि 100% लोग अगर प्रॉफिट कमाने लग जाएंगे तो फिर मार्केट में कोई लॉस ही नहीं करेगा, तो प्रॉफिट भी नहीं कर सकता है, क्योंकि उसी के जेब से जाने वाला है। यही हकीकत होता है। और इसीलिए अपने सीक्रेट वगैरह जो होते हैं लोग नहीं शेयर करते आपके साथ, ठीक है। मेरा वैसा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता, इसलिए मैं सारे सीक्रेट आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जैसे मेरे को अगर इस तरीके का ट्रेड करना होगा तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले डेली चार्ट पे जाऊंगा मैं,
ठीक है। डेली चार्ट पे पहले मैं एक व्यूज बनाता हूँ, मैं मूविंग एवरेज यूज करता हूँ, कभी कभी जरूरत पड़ा तो क्या कहते हैं फिबोनाची को भी यूज कर लेते हैं। फिबोनाची क्योंकि अब ये रिवर्सल होगी या रिट्रेसमेंट होगी, वो सारा चीज का एक व्यूज बनाते हैं। ठीक है, मूविंग एवरेज, फिबोनाची एंड फिर उसके बाद डेली कैंडल। मैं डेली कैंडल पे ज़्यादा भरोसा करता हूँ। मुझे कोई भी ट्रेड लेना होता है तो पहले मैं डेली कैंडल के बेसिस पे व्यूज बनाता हूँ, देन उसके बाद इंट्राडे में 5 मिनट या 15 मिनट के कैंडल को यूज करके हम ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे लग रहा है, ठीक है, सबसे पहले तो मैं डेली कैंडल को सबसे ज़्यादा अहमियत देता हूँ कि उसके बेसिस पे मुझे एक आपको रेसिस्टेंस सपोर्ट डिसाइड करना होता है। मान लीजिए मुझे लग रहा है कि डेली कैंडल के बेसिस पे, ध्यान से सुनिएगा, अब मेरे को या तो ग्राफ पे जाना पड़ेगा या तो मैं ऐसे ही समझा देता हूँ, थोड़ा सा वीडियो को अगर छोटा करना हो। मान लीजिए हमें एक टॉप दिख रहा है और एक ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है और बहुत तेजी से ऊपर आ रहा है, तो हमें पता है कि यहाँ पे एक रेसिस्टेंस बन रहा है। तो मैं इंट्राडे में पहले ही मैं अपना एक व्यूज बना लूंगा कि मुझे यहाँ पे सेल ही करना है, मैं बाई नहीं करूंगा। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि सर ये रेसिस्टेंस को ब्रेक कर जाएगा तो क्या हम तब उसके बाद हम बाई नहीं करेंगे? नहीं, हम इंट्राडे में उसके बावजूद भी हम बाई नहीं करेंगे। ये मेरा अपना सोच है। फिर अगेन रिपीट कर रहा हूं, ये मेरा व्यूज है, आपको करना है करिए, नहीं करना है मत करिए, मैं बाई नहीं करूंगा। मेरा व्यूज रहेगा कि मैं सेल ही करूंगा क्योंकि रेसिस्टेंस पे जा रहा है। क्योंकि मुझे इतना पता है 10 ट्रेड में से 9 बार, चलो 8 टाइम्स जो होगा ना ये सेल सक्सेस होगा और इसमें से 2 टाइम्स जो होगा इसमें से बाई सक्सेस होगा। ये मेरे को अपना पास्ट ट्रेंड से दिखता है। तो मेरा क्या रहता है कि अच्छा चलो ठीक है, 80% चांस है कि इसमें सेल अगर सक्सेस होगा तो मैं क्या करूंगा, सेल की तरफ इसमें मेरा झुकाव रहेगा, मैं सेल के लिए पहले सोच लूंगा। अब उसके बाद इंट्राडे का कैंडल फॉर्मेशन में चेक करूंगा कि अब देखो सेल तो मेरा व्यूज बन गया, अब मैं कहां पे सेल करूं? क्या एग्जैक्ट टॉप पे सेल कर दूं? बहुत बार एग्जैक्ट टॉप से वापस नहीं आता है, उसमें वेरिएशन। मैंने बहुत बार आपको बोला है कि ये जो वेरिएशन को अगर आपने मैनेज कर लिया ना, आप एक्सपर्ट बन गए। वेरिएशन को मैनेज करना है, मतलब क्या हुआ देखिए, अगर मान लीजिए ये बन जाता है आपका 100 रुपीज का प्राइस है, सोचो थोड़ा ध्यान से, ये 100 रुपीज का प्राइस पे टॉप बनाया था, चलो छोड़ो 100 रुपीज भी छोड़ दो, मैं 100 तो वैसे भी आपको थोड़ा ज्यादा होल नंबर की वैसे आप कुछ प्रेडिक्ट कर लोगे। मान लीजिए 102 का जो है ना यहाँ पे ये टॉप बना रखा था। अब होगा क्या, अगले बार यहाँ पे हो सकता है कि ये टॉप बना दे 103 का, या हो सकता है ये टॉप बना दे 101 का और वहीं से वापस आ जाए। तो ये जो आपका वेरिएशन है ना, या तो थोड़ा ऊपर से नीचे आएगा या नीचे से ऊपर आएगा, और उस केस में आपको जो है वो मैनेज नहीं कर पाओगे। ये जो वेरिएशन मैनेज जिसने कर लिया वही मार्केट में एक्सपर्ट है, जो मेरा अपना मानना है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, मैं अपना व्यू शेयर कर रहा हूं, आपको आपको क्या सोचते हो वो आपकी बात है ना। तो किसको कैसे मैनेज करें? तो सबसे पहले मैंने सोच लिया कि देखो मुझे सेल करना है, हाँ। अब मैं इंट्राडे के चार्ट में क्या करूंगा, उसके बाद जिस टाइम मुझे एट द टाइम ऑफ सेल, जब मुझे सेल करना है उस टाइम हम क्या करेंगे, देखिए मैं क्या करूंगा इसमें, पहले 5 मिनट्स, अगर थोड़ा जल्दी है तो, अगर थोड़ा जल्दी नहीं है तो मैं 15 मिनट्स का कैंडल लगाऊंगा। उसके बाद मैं इंतजार करूंगा कि थोड़ा सा क्या हो जाए, यहाँ पे जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो मैं वेट करूंगा कि बायर थोड़ा सा वीक पड़े। कोई जरूरी नहीं बायर एग्जैक्टली 102 पे ही वीक पड़ेगा, हो सकता है 102 पे आ गया। ध्यान से सुनिएगा, मार्केट जा रही थी 102 पे। अब हमें क्या लगता है कि ये 102 पे रुकेगी। बहुत बार क्या होता है आप देखोगे भी 102 पे हैवी सेल का ऑर्डर डला होता है, आपको बहुत हैवी सेल ऑर्डर डला होगा, तो उस केस में तो आप छोटा सा रिस्क ले भी सकते हो, क्योंकि ये दिख जाता है ऑर्डर बुक जो आपको दिखते हैं ना बायर सेलर, वहां पे दिखता है कि 102 पे अरे 10 लाख क्वांटिटी डला हुआ है। अच्छा 102 पे 10 लाख क्वांटिटी का सेल ऑर्डर दिख रहा है, बहुत हैवी क्वांटिटी मुझे दिख रहा है, उस केस में तो मैं रिस्क ले भी लूंगा। मैं 101 उस केस में अगर मुझे ऐसा दिखेगा तो मैं क्या करूंगा, मैं अपना सेल ऑर्डर प्लेस कर दूंगा मैं, ठीक है, मैं अपना सेल ऑर्डर प्लेस कर दूंगा। कितने में पता है, 109 पॉइंट, सॉरी 109 नहीं 101.90 के आसपास मैं उसको क्या करूंगा, सेल ऑर्डर डाल दूंगा। और उस केस में फिर मैं क्या करूंगा, याद रखिएगा ये बहुत बड़ा रिस्की है, क्योंकि अभी सेलर हावी नहीं हुआ है, अभी बायर वीक नहीं पड़ा है, एक इंडिकेशन मिला है कि शायद यहाँ पे, अब ये सब चीज अगर मैं रियल मार्केट में दिखाता तो बहुत अच्छे से समझ आता है ना, लेकिन अब रियल मार्केट में एग्जैक्टली वो सिचुएशन दिखना भी चाहिए। बहुत बार मुझे ये सिचुएशन दिखता है, लेकिन उस टाइम मैं इतना फ्री नहीं होता हूं कि मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर पाऊं,
होता क्या है, मैं दूसरे काम में बिजी रहता हूँ, मुझे दिख जाता है कभी कभी। अब उस टाइम या तो स्क्रीनशॉट रिकॉर्ड कर लूँ तो बढ़िया रहेगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता होता ना कि इस टॉपिक पे मैं डिस्कशन करूंगा जो मैं स्क्रीनशॉट ले लूँ या फिर मैं उसको क्या कहते हैं, मैं वीडियो बना लूँ। वही चीज़ है, ठीक है, कोशिश करते हैं, आप यहाँ से समझ लीजिए, फील कर लीजिए। मैं इस पे क्या करूंगा, सेल ऑर्डर प्लेस कर लूंगा, लेकिन मैं रिस्क नहीं लूंगा ज्यादा, क्योंकि अभी भी सेलर हावी नहीं हुआ है। मैं क्या करूंगा, छोटा सा स्टॉप लॉस के लिए यहाँ पे ट्रेड करूंगा, ठीक है। मैं अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर दूंगा, मैक्सिमम में 60-70 पॉइंट के पैसे का लॉस लेगा, क्योंकि ये 102 जब निकलता है ना, मान लीजिए गलती से बायर बाई फोर्स ज्यादा हो गई तो 102 को एकदम से ब्रेक करेगा और 0.5% तो वैसे ही निकल जाएगा। और 100 रुपीज का शेयर है तो 0.5% 50 पैसे होता है, बहुत होता है। 0.5% बहुत ज्यादा होता है, तो ये सस्ता शेयर है यही। मगर मान लीजिए, अगर मान लीजिए 1000 का होता तो 1000 पे आपका 0.5% फिर वही 5 रुपीज के आसपास होता, तो वहां पे 5 रुपए तक का हम गैप को मैनेज करते, यहाँ पे 50 पैसे का गैप को मैनेज करेंगे। हम क्या करेंगे, स्टॉप लॉस डाल देंगे 102.5 होल नंबर होता है, मोटा मोटा 6 के आसपास लेके मैं निकल जाऊंगा, यानी कि यहाँ पे मेरे को 70 पैसे का क्या होगा, मैं लॉस को बुक कर सकता हूँ। और छोटा नहीं होता ये 70 पैसे का लॉस, बहुत बड़ा होता है, 0.7% का लॉस हो गया, है ना। चाहूंगा तो मैं इससे भी कम कर सकता हूँ, इससे भी कम करूंगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा फिर चांसेस ये रहता है कि स्टॉप लॉस ट्रिगर होकर वापस आ जाएगा। याद रखिएगा, इसको जल्दी है तब, ये तभी मैं करूंगा जब मुझे इस तरीके का सिचुएशन दिखेगा, तभी मैं करूंगा ये। अगर मुझे ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं दिख रहा है तो मैं अभी वेट करूंगा। अगर ऐसा सिचुएशन नहीं है, ध्यान से रखिएगा, अगर ऐसा सिचुएशन अगर ये नहीं है तो फिर मैं वेट करूंगा। किस चीज का वेट करूंगा पता है, वही आप लोगों ने जैसे भी दिखाया ना, अब मैं इस तरीके के कुछ सिचुएशन का मैं वेट करूंगा कि अच्छा ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है, पहले इसको थोड़ा सा क्या होने दीजिए, थोड़ा सा शांत होने दीजिए, और तब मैं बेचूंगा। ध्यान से देखिएगा, उस टाइम पे मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं रहेगा कि मुझे बाई करना है, मेरे को सिर्फ सेल ऑर्डर ढूंढना है, सेल ही ढूंढना है और कुछ नहीं। तो उस केस में हम क्या करते हैं, सेल के लिए इंतजार करेंगे कि हम चलो ठीक है, अब हम कुछ इस तरीके का इंतजार करते हैं कि थोड़ा सा हमारे को क्या हो जाए, सेलर जो होता है वो हावी होने लग जाए, तो ऊपर जाएगा। फिर थोड़ा देर के लिए क्या होगा बताइए, यहाँ पे कुछ कंसोलिडेट होंगे या नहीं, तो अगर डोजी कैंडल बन के जैसे इसको ब्रेक करेगा तो हम क्या करेंगे, फटाफट सेल कर देंगे, क्योंकि सेल करने का तो मेरा ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव था ही कि मुझे सेल करना है। सिर्फ मैं इंतजार कर रहा था बायर को वीक पड़ने का, सेलर को हावी होने का। एक चीज हो गई, इतना ही नहीं, ये तो मैंने एक बताया कि चलो इस टॉप के इस तरीके का जाता है तब, अब हमेशा तो इस तरीके का टॉप नहीं मिलेगा, तो फिर मैं मूविंग एवरेज यूज कर लेता हूँ, फिर मैं फिबोनाची यूज कर लेता हूँ, फिर उसको मैं देखता हूँ कि कहाँ पे जाके इसका बनता है। लेकिन याद रखिएगा, एक्यूरेट लेवल पे ही मेरा एंट्री होगा। अगर ये सोचोगे, मैं एग्जैक्टली अगर बायर वीक नहीं पड़ा और मैं 102 पे ही बेचूंगा, अगर ये सोचने लग जाते हो तो फिर आप गलत कर रहे हो, क्योंकि बहुत बार क्या होगा, ये 102 नहीं 104 पे चला जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे तो बाई करना चाहिए, अब नहीं, अभी भी मैं बाई के लिए तो सोचा ही नहीं, मैं बाई के लिए सोचा ही नहीं, मैं तो सेल के लिए सोच रहा हूँ। ठीक है, झटके में निकाल दिया 102 को, एक झटके में निकाल दिया 102 को। अब मैं देख रहा हूँ कि अच्छा चलो ये तो पहुंच चुका है 104 तक पहुंच गया, अच्छा 2% ऊपर चला गया, तो आपको क्या लग रहा है, अब ये पॉजिटिव सेंटीमेंट हो चुका है। हाँ, एक तरीके से देखा जाए तो रेसिस्टेंट के ऊपर निकल गया है, तो अब ये पॉजिटिव सेंटीमेंट बन चुका है, अब ये बाई ट्रेड हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगता है 1 से 2% पे मैं भरोसा नहीं करता, वो भी इंट्राडे में नहीं। हाँ, क्लोजिंग दे दे 104 पे, तब तो मैं सेल के लिए अपना माइंडसेट को बदल दूंगा, अब मुझे सेल नहीं करना है, मुझे अब बाई ही करना है, ये अपना माइंडसेट बदल दूंगा, क्लोजिंग दे दे तो। और 2 डेज तक अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे, तब तो और ज्यादा हमारा क्या होगा, कंफर्मेशन मिल जाएगी कि मुझे बाई ही करना चाहिए, है ना। लेकिन अब मान लीजिए 104 पे जाता है, और फिर उसके बाद मैंने क्या देखा कि अच्छा ये ग्रीन कैंडल बनाते हुए गए, ग्रीन कैंडल बनाते हुए गए, और यहाँ पे थोड़ा देर क्या हो रहा है, अब वीक पड़ रहा है, अब 2-3 कैंडल 5-5 मिनट का ये वीक पड़ने लग गया। और उसके बाद अब यहाँ से हमारा क्या होता है, रेड कैंडल अब बनते हुए दिखा मुझे। याद रखिएगा, अभी भी मैं चांस लूंगा। वैसे ये पॉजिटिव सेंटीमेंट बन चुका है, लेकिन मुझे अभी भी सेल पे भरोसा ज्यादा है, क्योंकि ये बहुत ही शार्प मूवमेंट के साथ आया है, एकदम से तेजी में आया हुआ है। अगर यही तेजी में ना आके रुक रुक के आया होता, रुक रुक के आया होता, रुक रुक के आया होता, और यहाँ पे भी 2-3 दिन रुका होता और रुकने के बाद ऊपर जाता, तो अब हम सोचते कि याद रखिएगा, भूखे शेर जो होते हैं ना, वो पहले लपकते हैं, यानी कि यहाँ पे एकदम से आ रहे हैं तो सेलर को कहीं पे चांसेस नहीं मिला था कमाने का, तो उस केस में सेलर यहाँ पे दबोच देगा, उसको नीचे की तरफ ले जाएगा, सेल पे ही होना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे अगर बढ़ते हुए जा रहा है तो मेरे को इसको बदलना पड़ेगा, इसमें बहुत सारे इफ एंड बट लगाना होता है, तब जाके ट्रेड लेना होता है। सीधा एक ग्राफ को देख के हम ट्रेड नहीं ले लेते।
हर चीज़ों में अभी रिसेंट पास्ट में क्या हुआ, सिर्फ बायर एंड सेलर के लड़ाई को ऑब्जर्व करना है। लॉजिक सोचना है कि बायर भी कमाना चाहता है, सेलर भी कमाना चाहता है। अगर सेलर को कुछ कमाई मिल चुका है तो उस भीड़ में से कुछ सेलर निकल चुका होगा, तो कुछ सेलर बचा होगा। अगर सेलर कम बचा हुआ है तो वहां पे सेल करने वाले फेल हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा होगा। लेकिन सेलर ने कमाने का मौका अगर नहीं मिला है उसको, और तब अगर उसको सेल करने का मौका मिलेगा, तो एकदम से वो वहां से मार्केट गिरने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होता है। तो आपको हमेशा क्या करना है, भीड़ के दिमाग में घुस जाओ। मार्केट में दो तरह के लोग हैं, कुछ बायर है, कुछ सेलर है। जब एक बार आपको कमाई मिल जाता है तो आपकी भूख जो होती है ना मिट चुका होता है, तो उस केस में आप थोड़ा सा उस भीड़ में से साइड हो जाते हो। तो आपको जो कम लोग बचा हुआ है उसके नजरिए से सोचना है। इस तरीके से अगर आप क्या कहते हैं, एनालिसिस करके और तब इंट्राडे में अगर ट्रेड करोगे, तो फिर इस केस में आप यहाँ पे पहचान सकते हो कि कौन सी ये वाले कैंडल बन सकती है और कहाँ पे ये कैंडल है। ठीक है, ये आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कहाँ पे जो है, ये जो आपका ब्रेक जो कर रहा है, मान लीजिए शॉर्ट ट्रेड में क्या कहते हैं, एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, कहाँ पे ये नीचे जाएंगे, कहाँ पे फेल होंगे, उसकी जो आपको पहचानने की, जैसे यहीं पे था कि कौन सी वाला केस ये बनता है, कहाँ पे ये केस बन रहा है, इन सारे चीजों को आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, जो मुझे लगता है। ठीक है, बाकी जितना भी मर्जी कोई पढ़ा दे आपको, आप उस चीज़ों को अपने लाइफ में तभी आप अप्लाई कर सकते हो और उसमें सक्सेस कर हो सकते हो, जब आप बार 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 उस ग्राफ को आप यूज करोगे, बार बार उसमें एंट्री लोगे। सिर्फ दूर से उस ग्राफ को ऑब्जर्व करके कभी भी आप पैसे नहीं बना सकते हो। आपको उसको ऑब्जर्व भी करना है, उसमें एंट्री भी लेना है। जब पैसे लगे होते हैं ना, तो आपके माइंड में कंसंट्रेशन और उसको ऑब्जर्व करने की कैपेबिलिटी जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो बार बार इस चीज़ों को प्रैक्टिस करिए, देखिए और ट्रेड करिए। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।